हेलो एवरीवन। और कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी होगी कल एग्ज़ाम में, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके और एग्ज़ाम्स 2 घंटे के होते हैं बट हिंदी का एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। तो देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि ये एग्ज़ाम जैसे 3 घंटे का है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, बट जेनुइनली मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने अपने टाइम पे हिंदी का एग्ज़ाम दिया था तो 3 घंटे भी मुझे कम पड़ गए थे। रीज़न क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है। जो आप निबंध लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, लेटर राइटिंग, और इन सब चीज़ों में पता नहीं चलता कि कब 3 घंटा चला गया। तो आपको 3 घंटा ज़्यादा लगता है बट एक्चुअली ज़्यादा होता नहीं है 3 घंटा। तो मेक श्योर सबसे पहले आपको जो काम करना है अपना टाइम मैनेजमेंट का, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। हर चीज़ को प्रॉपर टाइमिंग देनी है। अगर आपने गलती से भी टाइम को मिसमैच किया और अगर आपका एक दो चीज़ें रह गई, अगर निबंध रह गया या कोई एक क्वेश्चन मिस हो गया, तो आप 8 से 10 मार्क्स बिना किसी रीज़न के आप लूज़ कर देंगे। तो मेक श्योर सबसे पहले चीज़ जो दिमाग में रखनी है और उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है वो है टाइम। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दें। निबंध को 20-25 मिनट्स में वाइंड अप करें, उसके बाद एटलीस्ट अपने पास 10 मिनट एक्स्ट्रा रखें एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जिसमें आप देख सकें कि हाँ आपने आपकी मात्राएं या इन सब जो वर्ड्स हैं जो स्पेलिंग है वो गलत तो नहीं है, क्योंकि इनके भी मार्क्स मिलते हैं और कटते हैं। ठीक है, मेक श्योर आप ये चीज़ें बहुत ध्यान रखें। और एक आपका डाउट हो सकता है कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करें या सेक्शन बी से स्टार्ट करें, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो अभी तक आप अपने प्री बोर्ड्स में करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ फॉलो करें, एकदम से चेंज ना करें। अगर आप प्री बोर्ड्स में सेक्शन बी से स्टार्ट किए हैं तो इस बार भी सेक्शन बी से ही स्टार्ट करें। बट अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं तो कीप दैट कंसिस्टेंसी द सेम। ठीक है, एकदम से अब्रप्टली चेंज ना लाए, ये आपका एकदम जो नेचुरल चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, मेक श्योर कि जो आप हैबिट में है वही चीज़ फॉलो करें। वरना मैं तो हमेशा यही फॉलो करता हूँ कि पहले सेक्शन अटेम्प्ट करता हूँ फिर सेक्शन बी। बस हाँ, कि टाइम का बहुत ध्यान रखता हूँ कि प्रॉपर टाइम रहे मेरे पास, हर एक चीज़ को उतना ही टाइम दूँ जितना नीडफुल है, एक्स्ट्रा टाइम डाइवर्ट ना करूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देख लिया कि हाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो, पढ़ के पूरा रखिए एंड जो भी चीज़ें हैं सब कंप्लीट करके रखिए। बट हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। अब जैसे कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पूरा रिवीजन मारें, बट हाँ कुछ आपने देखा होगा कुछ स्टोरीज बहुत बार रिपीट होती हैं। तो और कुछ आपकी स्टोरीज या पोएम्स या एकांकिका संचय वो होती हैं जिन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होती है कि अगर हाँ ये आया तो मैं फुल के फुल मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो हाँ, उन पे एक्स्ट्रा थोड़ा फोकस देना कि एटलीस्ट उनमें तो आपसे कोई गलती ना हो। वैसे बाय द वे बहुत अच्छी खासी चॉइसेस होती हैं, तो आप अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, तो आपका वो दिक्कत तो नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे। और जैसे कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, या तो आप शॉर्ट स्टोरीज पोएम से कर लें या शॉर्ट स्टोरी एकांकिस पोएम्स, जो भी हो आप मिक्सचर अपना कर सकते हैं। तो जो भी आपको 4 क्वेश्चन ठीक लगे वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। एंड मेक श्योर कि आप जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करें। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना अवॉइड करें। आपकी 2-3 एक मिस्टेक हुई तो आप हाफ या 1 मार्क्स लूज कर देंगे। मेक श्योर कि आप कम मिस्टेक्स ना ही करें। ठीक है, कोशिश करना, हिंदी में होता है थोड़ा इशू, बट हाँ मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आप क्या कहते हैं कि नीट एंड क्लीन रखें चीज़ें। ठीक है, पेपर में बहुत कट वट ना लगाएं कि ये काट दिया वो काट दिया, मतलब जो कॉपी है ना वो क्लीन रहे। आपको राइटिंग के भी आप मतलब आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा। जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप बहुत गंदा लिखेंगे तो टीचर 1.5-2 से ज्यादा नहीं देगा। बट हाँ, अगर आपने प्रॉपर लिखा है, नीट एंड क्लीन रखा है, ज्यादा कट नहीं लगाए, अच्छी राइटिंग है, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप जब आप कॉपी लिख रहे हैं बहुत उसको गंदा ना कर दें कि आप एक ही एक लाइन में लिखे जा रहे हैं। अगर आप बहुत बड़ा लिखते हैं तो आप एक एक लाइन का गैप भी दे सकते हैं। अगर आप छोटा लिखते हैं देन इट्स ओके, बट अगर आप बड़ा अक्षर लिखते हैं तो आप एक एक लाइन का गैप दे दे के लिखें। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं तो वो आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और डाउट आता है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, देन मेक श्योर टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और मैंने हिंदी का मैक्सिमम कंटेंट अपलोड कर रखा है, यू कैन ऑल्सो विजिट इट फॉर द लास्ट टाइम बिफोर योर एग्जाम। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।